अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन। मैं नदीम रिजवी और दानिश काजी आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं। काफ़ी अरसा हो गया था, कई मौज़ूआत जो है वो जमा हो चुके हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के धरनों से करेंगे, मगर आइंदा चलते हुए हम सूबों में बात करेंगे, कोटा सिस्टम में बात करेंगे, MQM का जो हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन हुआ है, उस कन्वेंशन में चंद लुफंगों के नारेबाजी, उस पे भी बात करेंगे, कराची के हालात पे बात करेंगे, लियाकत अली खान के यौम शहादत पे बात करेंगे। मगर आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ के धरनों से। तो दानिश, आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? सर अभी दोबारा 15 अगस्त की बाज़गश्त है, सॉरी 15 अक्टूबर की बाज़गश्त है। और वो आई थिंक शायद वो आपको पता है एससीओ का इजलास हो रहा है, कई मुल्कों के सरबराह पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद को बड़ा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ भाई साहब का वलीमा है। और तो और अब वो ऐसा है कि उसमें मैं देख रहा था उन्होंने पीकॉक भी बनाए हैं, उन्होंने बहुत कुछ बनाया है। अब उनको परेशानी ये है कि जर्दा लेके अगर डी चौक पे पहुंच गए तो वो जो सारी उन्होंने खूबसूरती की है उसकी तो हो जाएगी क्या आपको पता है। तो मुझे नहीं लगता। और आपको पता है इमरान खान जो तंग कर रहे हैं इनको, उनको प्रेशर डाल रहे हैं कि तुमने इनको, उनको असल में उन्होंने अभी एक कहते हैं क्या ही रहे हैं उनके लोग, जिनसे बात हो रही थी कि सॉलिटरी में डाल दिया है, उनकी मर्जी का खाना भी नहीं मिल रहा, कुक भी चेंज कर दिया उनका। पहले जो देसी घी में खाना पक रहा था वो पाम वो जो नॉर्मल घी है उसमें पक रहा है। बड़े मसाइल हैं, मुर्गी भी नहीं मिल रही और कट्टा भी नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चों, तुम लोग मुझे तंग करो, मैं तुम लोगों को तंग करता हूँ। तो अब ज़ाहिर बात है टेंशन तो होगी, इतनी खूबसूरती लगाई है। तो वो कल मैं देख रहा था उनका जो मिनिस्टर है वो आके बड़ा ऐसा दिखा रहा था जैसे जैसे नहीं कोई एक्सपो सेंटर है कोई। अच्छी बात है, मुल्क को सजा रहे हैं, इतने सारे सरबराह आ रहे हैं। और वो प्रेशर डाल असल में मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल लीडरशिप को कि यार मैं भी हूँ उधर। सही है, असल आदमी अच्छा, तो मैं हूँ। ये क्या वैसे है उन्हें। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। अमीन गंडापुर जो है, मैंने जुमला लिखा था, इसकी दाल में सब कुछ काला है। तो सही। जो उसकी जो पूरी कहानी हुई है पिछले धरने में, कारकुनान बेचारे डी चौक पे रहे, कोई MNA MP नहीं, वो बेचारा एक शायर है, पता नहीं कैसा शायर है वो, जो भी है, फरहाद करके उसका बड़ा हाँ हाँ। मजाक उड़ा ट्विटर पे फरहाद करके नाम है उसका। अहमद तो वो फराज। जो है बेचारा, मैं कहता हूँ सलाम है उसका, वो तो बिल्कुल ग्राउंड पे रहा। अब हम्म, उसमें एक मैंने बल्कि तुमने भी सुनी होगी, स्पेस, उसमें जी कोई जी जी। सलमान खान नामी कोई सलमान ने गालियाँ दी घटिया हैं सा सर। आदमी है, हाँ। जर्मनी में मौजूद है। मेरा ताल्लुक नहीं तरीके इंसाफ से, तो अच्छे तरह जानते हो, कोई इतना राब्ता भी नहीं है मेरा किसी से। मगर मैं हैरान रह गया कि जर्मनी में एक भगोड़ा, जैसे अल्ताफी भगोड़े होते हैं, वो उसको गालियां दे रहा है कि तुम एजेंसियों के आदमी हो, बहुत गंदी गंदी गालियां उसको दे रहा है। फराज स्पेस मौजूद छोड़ के चला गया और शदीद नाराज। ये जो माइंड सेट है मेरी समझ से बालातर है अल्ताफियों का। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो भगोड़े हैं सारे मुल्क से भागे हुए हैं, वो ग्राउंड पे जो लोग हैं, जैसे मरवत था, अफजल खान मरवत, उसको जी एजेंसियों का आदमी, उसने इतनी बहादुरी दिखाई, इलेक्शन लड़ाया, उसके बगैर इलेक्शन शायद नहीं हो पाता, ये जीत नहीं पाते, तो उसको जी एजेंसियों का आदमी। जो आदमी दबंग नजर आता है वो एजेंसियों का। और जो भगोड़ा है, जो ये अली अमीन गंडापुरी है, ये तो बिल्कुल ही चीटर आदमी लगता है मुझे। मतलब इसका काम था डी चौक पहुंचना, ये नहीं पहुंचा, KPK हाउस पहुंच गया, लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, उसकी जनाब उसको रिहा करो, चलने लगा। वो पता नहीं कितने 12 जिला क्रॉस कर कर सुबह सुबह मौजूद, निहार मुंह, ताजा दम। ये क्या ड्रामा है, समझाओ भाई। देखें ये अली अमीन गंडापुर के ना बालों के अलावा हर चीज़ काली है, जहाँ तक मुझे लगता है। सही है। तो बात ये है। और मसला ये है कि मुझे लग रहा है ये है कि ये कोई स्ट्रेटजी है। देखें इमरान खान जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो एंड गेम की तरफ ले जाएंगे और अपनी पार्टी पे एक मुकम्मल बैन लगवा देंगे। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करवाएंगे। वो तुमको तंग कर रहे हैं, बस प्रेशर डालते हैं, टेंशन में रखा हुआ है दिन रात। कि जी जैसे एक ज़माने में हमने अल्ताफ़ हुसैन को रखा हुआ था, वह दिन रात टेंशन दो, दिन रात टेंशन दो, आदमी कहीं ना गलती करेगा और अपने आप को देखिए पीटीआई की बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि उनको रेलेवेंस रखनी आती है। ऑल द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट देम, उसके बावजूद भी वो हर वक्त टीवी पे पीटीआई 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 डिस्कस हो रही होती है, तो इसके तो पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, अच्छा। दूसरी बात है उनके साथ भी कोई अच्छा भी नहीं हो रहा। मतलब आप देखें उनके जो कारकुनान हैं उनको उठा लिया जाता है। आप पीटीआई वाले हमसे एम्पैथाइज करते हैं, पहले जब हम बोलते थे हमारे साथ ये होता है तो वो हंसते थे, उन हम पे गद्दारी के नारे लगाते थे, मगर आज उनके साथ भी हो रहा है तो आज हम सब एक ही किश्ती में सवार हैं। तो इमरान खान साहब की बहनों को उठा लिया है, वो एक बड़ा गलत बात है। ठीक है, उनको जाने देना चाहिए। आज तीसरी बहन भी उनकी आ गई हैं टीवी पे, उनके भी बेचारियों के हाथ पे पट्टी बनी हुई है।
तो आई थिंक इमरान खान साहब इस वक्त, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट आ रही है इंटरनली, इनके जो करीबी ज़राए हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मेंटल प्रेशर में है इस टाइम पे। और वो होंगे क्योंकि उनकी घर की उनकी माएँ बहनों को उठा लिया गया है और उसके उनको इस्तेमाल करके उन पे प्रेशर डाला जा रहा है। और अब तरह तरह के र्यूमर्स सुनने में आ रहे हैं। कोई कह रहा है इनको जहर दे दिया गया है, कोई कह रहा है तबीयत ख़राब है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कुछ है। तो मुझे नहीं लगता है खैर गवर्नमेंट को इतने एक्सट्रीम स्टेप उठाएगी, बट ये कि और फिर उनकी जो सियासी क़यादत है, वो बिल्कुल वही किरदार अदा कर रही है जो एमक्यूएम पाकिस्तान किरदार अदा कर रही है। और अब तो आज ये बात सुनने में आ गई है कि कहीं इमरान खान से जो वीटो पावर है, जो इससे अल्ताफ हुसैन के पास था, वापस लेने की बाज़गश्त हो रही है। यानी माइनस इमरान एक कोई पार्टी का फॉर्मेशन बनता जा रहा है। वो तो बन चुकी थी ना एक तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, तो फेल हो गई। नहीं, पीटीआई के अंदर बन रही है ना। एक जैसे और पीटीआई से एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है, तो पीटीआई पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। तो अच्छा, पीटीआई हकीकी कह लें आप, जो भी कह लें उसको। तो देखिए यानी यानी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी हकीकी हो गई और अब एमक्यूएम पाकिस्तान बनने वाली है। हाँ, बिल्कुल। चेयरमैन जो है उसके उसके तो चेयरमैन इसका होंगे। मतलब है कि तुम अल्ताफ की हिमायत कर रहे हो, हैं? मैं? क्यों? हाँ। मैं क्यों कर रहा? नहीं, मैं हिमायत नहीं कर रहा। मैं एक सियासी फैक्ट बयान कर रहा हूँ, जो अच्छा। हुआ है, जो ना मैंने किया है, ना उनसे तो हुआ ही है, मैंने तो नहीं किया है। तो मैं तो एक हाँ, सियासी फैक्ट बयान कर रहा हूँ, कुछ नहीं है उसके हाँ। अंदर। हुँ। अच्छा। वो ना करे मेरे पे तो वो बुरा दोबारा आए हाँ, तो मुझे हिमायत करनी पड़े। सही है। भरोसा नहीं है भाई। वैसे मुझे ये तो यकीन है, इमरान खान का जो सब तो वापसी मुझे यकीन है होगी। हमारी पहले भी बात हुई है। मुझे नहीं, जो लगता है होगी कि हो देखिए नदीम भाई, होनी भी चाहिए ना। देखिए उसकी हाँ, पब्लिक सपोर्ट है, पढ़े-लिखे हाँ, लोग उसके साथ हैं। हाँ, आप जिससे भी बात करो, जो बैंकर्स हैं, जो जो आप समझ लें प्रोफेशनल्स हैं, हाँ, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, एमबीएज़ हों, उसको लाइक करते हैं। आप कैसे उस आदमी को माइनस कर सकते हैं? तो होगी वापसी, होगी, हाँ। इवेंचुअली हो जाएगी, म हो जाएगी। मेरा तो ख़्याल है 5 नवंबर को हमें पता चल जाएगा। 5 नवंबर को जब सदारती इलेक्शन हो जाएगा और 6 नवंबर को हमें पता चलेगा कि नहीं, कौन देखिए जीता। आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, मुझे नहीं लगता ट्रम्प आते ही पहला काम ये करेगा कि नहीं, इमरान पहला तो नहीं, खान। हाँ, लेकिन इस वक़्त बहुत मसले मसाइल दुनिया में चल रहे हैं, यूक्रेन का वो मसला चल रहा जो है। जो उसके लिंक्ड लोग हैं ना, बड़े एक्टिव हैं यहाँ पे। नहीं, वो सही कह इमरान रहे हैं, खान वो इमरान सही खान कह के रहे हैं। लोग जो है ना, वो जैसे होगा क्या, अगर ट्रम्प जीत जाता है, ट्रम्प नहीं जीतता, ये बाहर तो तब भी आएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके आएगा, मगर वो लेकिन अगर नदीम ट्रम्प भाई, जीत जाता है। एक बात आप नोट करें ना, ट्रम्प बड़ा इंतहाई वोकल किस्म का आदमी है। हाँ। अभी आपको पता होगा, उसने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया जहाँ पर वो मोदी का ज़िक्र किया उसने, तो वो बड़ा खुल के बात करता है। हम्म। अभी तक मैंने मेरी नज़र से कहीं पर भी इमरान खान एज़ अ टॉपिक सुनने में नहीं आया। मैं एक और चीज बताऊं, इमरान जो बहुत से लोग डिस्कस नहीं करते, इमरान खान ने अपने 3 साल जो भी उसका दौर गुजरा उसमें साबित किया है कि वो प्रो अमेरिकन है। इससे कता नजर कि उसने उसको खेल खेला, उसने वो जो भी साइफर शाइफर था, मैं तो उसको अहमियत नहीं देता, लेकिन उसकी जो पब्लिक पॉलिसीज थी वो प्रो अमेरिकन थी, एंटाई चाइना थी। सी पैक को उसने तकरीबन ऑफलोड कर दिया था। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में जो उसकी लॉबी यहाँ बैठी है, वो यकीन दहानी कराएगी और सी पैक को फिर ऑफलोड कराएगी। आप और देखिए ना कि इसी दौरान ये धमाका भी जो हुआ है कराची के अंदर, हाँ। आप देखें चाइनीज़ की इस दफ़ा अपनी इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आई हुई है। हम्म, तो वो स्टोरी बाय नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं, खैर अब रूमर नहीं फैलाएँगे। हम्म, मगर ये कि ये कराची में धमाका हुआ है, ये हम्म, जो 2 लोग थे, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हम्म। ये आम इंजीनियर्स नहीं थे, जहाँ तक मेरी अच्छा। इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो ये सवाल तो उठ रहे हैं ना कि इतना इतने सेंसिटिव मूवमेंट पे इस तरह, मतलब बंदे को पता कैसे चला कि गाड़ी आने के इंतज़ार करना और इस टाइम पे जाएँगे। तो कहीं न हम्म। कहीं तो या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई मशीनरी में से लीकेज है या कहीं और से लीकेज है, बट डेफ़िनिटली मसाइल तो हैं। अच्छा। और देखिए इसमें काफ़ी टाइम लगा लिया हमने, अब हम अपने फ़ेवरेट टॉपिक पे आते हैं। क्या? आओ, अब आप चूज़ कर लें, आप कराची से शुरू करेंगे, लंदन से शुरू करेंगे? जहां से तुम शुरू करो, शुरू करो। अच्छा, कल चलें लंदन को एंड में देखते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा चला जाए। तो हम शुरू करते हैं। मतलब ये आपने सुनी ना कल जो स्पीच हुई है हैदराबाद के अंदर के, हाँ, हाँ, सुनी थी मैंने। हमने मुस्तफा एक कमाल साहब की सुनी थी मैंने। अ, फारूक की भी सुनी। बड़ी आपने मजे की बात है, एक जुमला कह दूं? नहीं, आपने अपने फेवरेट की नहीं सुनी, चेयरमैन खालिद साहब खालिद की? मकबूल सिद्दीकी भाई की। नहीं सुनी नहीं, आपने? उनकी नहीं सुनी। क्यों? मैं वो जो लोग शेयर क्लिप में, टाइम नहीं होता इनकी बेकार बातें सुनने, लेकिन जो क्लिप्स लोग यार शेयर मतलब करते हैं। आपके दोस्त हैं, आप कह रहे बेकार बातें करते हो? नहीं, नहीं, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर हैं, मेरे मोहसिन हैं।
मैं उनका एहतराम करता ये हूँ। आपने डायरेक्टली ये कहा है कि उन्होंने वो बेकार बातें सुनने का टाइम नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब आपने नहीं नहीं, खालिद मकबूल की आपको पता है वो बड़ा तैयार व्यार होके आए थे, जीन्स पहनी थी उन्होंने, व्हाइट शर्ट, कहाँ हुआ? यूं करके वो चढ़ के आए थे ऊपर नहीं पता। स्टेरॉइड पे खालिद थे। भाई शरीफ आदमी है। वो क्या कहते हैं, शरीफ साहब को पता ना फिर हमारे यहाँ किसको कहा जाता है। क्या चीज, शरीफ तो किसको कहा जाता था पाकिस्तान में एक ज़माना, आपको अब पता जो होगा। भी है लेकिन ये कि खालिद भाई जो है बहरहाल चलो अच्छे आदमी है। जी, जी, जी। लेकिन ये कि वो, देखो, एमक्यूएम को जो है ना मिलना मिलाना कुछ नहीं है। 35 साल के भारी मैंडेट में नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? ये तो हमको तस्लीम कर लेनी चाहिए बात है ना। ग्राउंड वर्क नहीं है। खैर तुम बात करो, तुम बताओ तुम क्या तो कहना चाहते कल की जो स्पीच थी उसके अंदर हो? एक बड़ी परेशान, दो चीजें मेरे साथ बड़े परेशान कन ऑब्जर्वेशन है। एक, हाँ इन्होंने तराना चलाया वहां पे, हाँ और उस तराने में जो है ना एक जुमला मैंने सुना, उसमें क्या था कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए कि अगर मेरे मुंह से गलत बात निकल जाए या गलत मैं हाँ कोट कर दूं, क्योंकि आपको पता है इन लोगों की बातें तो हरफुल आखिर होती हैं कि हाँ हमने तासुब को पाकिस्तान में मिटाना है। ठीक है, हाँ तो भाई ये आपका एजेंडा कब से हो गया? आप ये तराना जो है आपने कहीं जीएचक्यू में तो नहीं लिखवाया है कि तासुब को और वो तासुब से हमने क्यों मिटाना है? देखें, एक बात तो ये हो गई, ये हमने और किसी मैंने नहीं और, सुना। हाँ नहीं वो सुनिए, एक तराना है उसमें एक लाइन है, हमने हाँ पता नहीं ऐसी कुछ है कि तासुब को मिटाना है, तो मैं कहा अच्छा, तो ये नहीं कि महाजर कौस छोड़ दिया क्या, खुदा ना खास्ता। और उसके हाँ बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कल के फाइनली। और दूसरी बात, पहले बुराई कर लेते हैं फिर अच्छाई की बात कर लेंगे, तो, तो गीबत करते हैं फिर अच्छाई की बात कर लेंगे। दूसरी बात, उसमें आपको देखे ना वो एक कंटिन्यूसली एक ज़रबे मिसल दी जा रही थी, ओहो हमने आपको एक ग्लोबल ई कॉमर्स कोर्स सिखा रहे हैं, अब आपको कोटा सिस्टम की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, लोग आके कोडो में आके बैठेंगे बाबू, अभी आपको हम ऐसा कर देंगे ना कि कोटा वोटा की बात नहीं क्या करो हमसे, अब कोटा वोटा छोटी मोटी बातें नहीं क्या करो, बड़ी बड़ी बातें फोन करो। फोन पे पैसे बनाएंगे, फोन पे। फोन में वैसे बनाएंगे और आप लाखों कमाएंगे, ख्वाब दिखा दिए उनको, बच्चों को। बेकार। तो वो अब आप कोटा की बात नहीं कीजिएगा, अब आप जगह सीधे भैया आप जब आप जाएंगे ना जरा वो नौकरी क्या ई कॉमर्स कर लो, अच्छी ट्रक की मुझे तो ट्रक की बत्ती लग रही है। कल मैं एक स्पेस में था, मैंने उनके एक बड़े सपोर्टर उनसे पूछा, मैं यार आपको हाँ लग नहीं रहा कि एक नई ट्रक की बत्ती हमें दे दी जा रही है बेचारे बच्चों नहीं को, मासूम बच्चों नहीं, को। उसमें जो पूछने वाली बात है, तुम्हें तकलीफ नहीं है। मैंने मुस्तफा कमाल साहब की तकलीफ से तो पता है मेरे, आई हैव ए बिग रिस्पेक्ट फॉर मुस्तफा कमाल। ओके, मैंने भी उन्हीं बट की सुनी है, बाकी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ही थोड़ी सुनी। ही अननेसेसरी ओवर टॉक। क्या कहते हैं, फारूक सत्तार ने सबसे ज्यादा तफरीह की बात की। वो क्या? फारूक सत्तारी ने बेड़ा गर्क कर दिया इनका। जो क्लिप मैंने सुना उसमें लिखा कि आप लोग हमें सुनने नहीं आए, बल्कि किसी कव्वाल का नाम लिया और गुलकार के आप उसको सुनने आए। और फिर इसे बड़ा थर्ड क्लास जुमला अपने लिए कहा, हम तो आपके लिए ये हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं आ रहा, हैं? लेकिन बड़ा मजे का खेल उसने ये बात की। है बोला अपने लिए मतलब? हाँ नहीं पता नहीं कुछ कहा, मैं कोट नहीं कर रहा, उसने कुछ कहा मतलब कि आप जो है हमारे, हम आपके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखते, आप तो यहाँ जो आए हैं ना वो गाने सुनने और कहानी सुनाए। अब मुझे बताइए, एक सियासी लीडर एक तरफ, अच्छा मैं भी लिख चुका था ट्विटर पे कि भाई बड़ा अच्छा पॉलिटिकल पावर आपने शो की, नहीं विच इज फैक्ट, मतलब नहीं, टर्नआउट ठीक है तो ना, अच्छा था नदीम भाई, ठीक टर्नआउट है तो ना? अच्छा लेकिन फारूक सत्तार ने उसको हक दिया, मतलब पॉलिटिकल पावर नहीं थी, वो गुलकारों की था। वो पावर थी। कॉन्सर्ट हाँ, हैदराबाद में ऐसे कॉन्सर्ट नहीं होते तो। अब मुझे बताओ, तो ये इसका सियासी लेवल है फारूक सत्तार का। मतलब जो अपने पे, आपको कोई दुश्मन नहीं चाहिए अपना मजाक उड़ाने के लिए, फारूक सत्तार काफी, उसको चढ़ा दीजिए, वहां वो स्टेज पर मुंह किया जाएगा। तो उसने असल बड़ा में गर्क कर दिया है। फारूक भाई का मसला ये है ना कि वो एक खास मॉल में ना थोड़ा बहक जाते हैं, हाँ तो अब आप समझ जाएं कि वहां पर जो सामने पब्लिक बैठी हुई थी शायद अच्छा। उनका दिमाग बहक गया हो, ओहो या समझ रहे हैं आप लफ्ज यमनियों को देख के परेशान हो जाते हैं। जबान और लफ्ज जो है ना वो आपस हाँ में हाँ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते कभी कभार, आप समझ रहे हैं ना। तो हाँ वो हाँ आप असल में हुआ क्या था कि कूल, कूल 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 yeah, लगने की कोशिश हो रही थी वहां से। मगर देखिए, मगर मगर टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ बिग इवेंट, इट वाज yeah, ह्यूज इवेंट। आई थिंक कराची से ज़्यादा यूथ इन्होंने हैदराबाद में जमा कर ली है, हम्म, और एनर्जी भी अच्छी थी। वो अलग बात है जब खालिद मकबूल को स्पीच करते थे तो तालियां नहीं बजती थी, हाँ, लोग हमेशा की तरह वो सोच रहे होते थे, वो नहीं आवाज़ आती है ची 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 ची, अब खालिद भाई सोचे थे अब ताली बजेगी, अब ताली बजेगी, अब ताली बजेगी, और उसके बाद वो अगला जोक मार देते थे। तो बहरहाल बट हाँ, एक देखिए, मगर क्रिटिसिज्म के अलावा
ई कॉमर्स का एक अच्छा इनिशिएटिव किया है, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए लोगों को, उनको करना चाहिए। मगर ये जो जुमला है ना कि अब हम ये कोटा सिस्टम के मुतबादिल इसको लेके आ रहे हैं, ये हाँ, चूरन मैं तो नहीं मानता यार, कम से कम साफ सी बात है। ये इनके आए आप बहाना लोग है। साथ में हाँ, कोटा सिस्टम वाले मसले पे भी काम करें, मतलब ये जो चूरन को- ना देंगे आप, इसके बाद लोग आपके पाँव में आके बैठेंगे। मतलब ई कॉमर्स के लिए उसके बाद चलाने के लिए पैसे भी चाहिए ना, वो कौन देगा? तो वो ये देखो, पता कहाँ की सोच है। मैं तो समझता हूँ जो इनकी हमारी महाजिर कौम की बदकिस्मती है कि आफाक अहमद साहब का किरदार जो है वो सिवाय इस मुत्तहदा पाकिस्तान की मुखालफत के कुछ और नहीं है। अगर कुछ और होता कि वो जैसे इसकी तरीके से जमात इस्लामी के जो नईम रहमान थे इनकी तरफ से कोई बाकायदा तहरीक चला रहे होते, धरने दे रहे होते, लॉन्ग मार्च कर रहे लोग होते। नहीं है ना नदीम भाई, कहाँ से नहीं चलाएंगे? नहीं, उसके लिए लोग चाहिए ना। अरे यार अकेले बैठ जाए, आफाक अहमद ने ये काम नहीं किया अकेले कभी। कहाँ जाए बाकी बैठे हैं वो जाके वो आप चाह रहे हैं वो भाई अकेले जाके प्रेस क्लब के प- बाहर बैठे हैं? नहीं, लोग ही नहीं। 15 बंदे, भाई 15 बंदे तो ना जाके प्रेस क्लब पे भूख हड़ताल कर दें। भाई आफाक आफाक भाई अहमद आफाक भाई क्यों नहीं? आफाक अहमद माशाल्लाह जो है क्यों मरवाएंगे वो, सुमर में यार नदीम भाई उनको यार, क्यों? नहीं चलो अलामती करते कि भाई अल्ताफ ने जब भूख हड़ताल की थी तो अल्ताफ पेट भर के खाना खाता था, लेकिन वो बालों पे तेल लगा के सामने आ जाते थे। चलो दिखाने की करो ना, लेकिन कुछ कुछ कैंप तो लगाओ। चलो धरना दे दो, भूख हड़ताल नहीं करो, धरना दे दो। गवर्नर हाउस पे, एमक्यू के गवर्नर हाउस पे धरना दे दो। डू एक्स अदर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने घर के बाहर सहाफियों को बुलाया और 2 घंटे की तकरीर की और फिर टाइम टाइम फिश। तो मसला है कि उनका सियासी किरदार आफाक अहमद का खास नहीं है, सिवाय एंटा एमक्यू जो बात कर रहा हूँ। बेचारा वो जो लंदन में बैठा हुआ है वो तो अपनी रागनी और अपने जो उनके हैं कमेटी उससे आगे सोचते नहीं। कभी पश्तूनों की हिमायत, कभी पश्तूनों का, कभी बलोच। उसको महाजिर कौस से कोई परवाह नहीं है सिवाय इसके महाजिर उसकी गुलामी करें। अब महाजिर बेचारा क्या करे? ठीक है ना, एक नईमुर रहमान से उम्मीद चली थी, वो मरकज में जाके सुकून से बैठे हुए। ठीक है, तो अब महाजिरों की नुमाइंदगी है सिफर सियासी तौर पर। अब जो एमक्यूएम कहती है वही हर्फ आखिर, एक तरीके से उनके पास मगर सीटें लोग भी तो हैं कह चाहे रहे हैं जैसी कि भी हैं। अब जो तो उबर वो, असल तो क्यादत चेयरमैन साहब हैं, खालिद साहब, यही है असल गेम। जो, हाँ तो वो जो भी है, लेकिन ये कि बात ये कि उनका किरदार किया है। देखो ना, अब आईनी तरमीम होने जा रही है। ठीक है, बिलावल बहुत एक्टिव है, तो इसका मतलब है जिस चीज में बिलावल एक्टिव हो, मुसव्विदा भी इनके उसके पास हो। फारूक सत्तार कहते हैं हमने तो मुसव्विदा ही नहीं देखा। तो इनकी ये तो हैसियत नहीं है कि इनको मुसव्विदा भी दिखाया जाए। जोक पता है आपको? जोक पता है क्या है? हाँ, क्या है? तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था खबर के, थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार का स्टेटमेंट आया कि जी हमें तो पेपर ही नहीं दिखाया जा रहा। हाँ, सही है। अच्छा, हाँ, फिर वो अभी एक डेलीगेशन, अच्छा फिर हमने सवाल पूछा कि भाई चले आपको पेपर नहीं दिखाया जा रहा, आप अपनी मर्जी का कुछ तो बताए ना, आपको चाहिए क्या? सही है, कुछ तो बताए ना, मतलब इतने दिन हो गए आपको जवाब ही नहीं दे रहे, मतलब अब आपको क्या चाहिए? चलें छोड़ दें, आपको नहीं दे रहे वो, आप बता दें मैं मुझे ये चाहिए। हाँ। तो अभी मैं देख रहा था कि वो गवर्नर सिंह को साथ लेके गए हैं, आपको पता है ना। और गवर्नर सिंह ने जो है वो मुज़ाकरात किए हैं, बैठे हैं शहबाज शरीफ के साथ। अच्छा, और अभी भी मुसव्वदा नहीं दिखाया उनको। जो कि है, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस के चपड़ासी तक ने मुसव्वदा देख लिया है, ठीक है। शहबाज शरीफ के ड्राइवर तक ने मुसव्वदा देख लिया है, फजलो रहमान के कुक तक ने मुसव्वदा देख लिया है, मगर अभी तक खुदा की कसम, ये पाकिस्तान में मुसव्वदा नहीं दिखाया गया। अच्छा अच्छा, मजे की बात ये है, मैं ये सोच रहा था कि चलें जी, खालिद भाई को चाहिए, खालिद भाई यूएन गए थे ना साथ, न्यूयॉर्क गए थे यार, घूमे हाँ इतना, भाई, बड़ी बात बड़े बड़े लोगों को रिप्रेजेंट, तकरीर की वहाँ पे 4 लोगों के सामने। तो बड़ी बात है, उन्होंने एक वो कॉल आपके एक दोस्त ने कहा था कितना खूबसूरत लग रहा था वो, तो हैंडसम लग रहे थे वो। तो कान में पूछ लेते शहबाज शरीफ से कि यार मुझे इतनी दूर न्यूयॉर्क ले आए हो, मुझे सारा मुसव्वदा तो दिखा दो, क्या लिख के, क्या एग्जाम में पर्चा क्या आ रहा है। मगर वो दिखाया ही नहीं किसी ने उनको। और है। वो तो इसलिए ना दिखाने की जरूरत नहीं है ना। इनके दस्तखत तो भाई बिलावल ने, हम्म, एक कॉल करनी है, जनरल साहब ये जो बच्चे हैं ना कराची के, ये इनके दस्तखत चाहिए, हमने बाकी सारा बंदोबस्त नहीं कर लिया मुसव्वदा है। बिलावल, नहीं 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 नहीं, औकात बिलावल की औकात नहीं है कि वो बना रहा है मुसव्वदा। मुसव्वदा तो कहीं और से बन के आया है ना, समझे आप? ये इतने बड़ा नहीं है बिलावल, इसको तो हीरो देखे, बिलावल तो इस सिचुएशन में हीरो बनना चाह रहा है, अपने आप को अच्छा, दिखा रहा है मैं बड़ा वो। देखें बात सुने, देखें बात सुने, हाँ, बिलावल की तो गेम खराब हो गई ना, मैं आपको बताऊं।
अच्छा। बिलावल ने वो जो पिछले, आपको पता है पिछले महीने शो डाला था ना, वो तो चाह रहा हम्म, था डीजीआई नदीम अंजुम के जाने से पहले पहले ये आईन पास हो जाए, तरमीम पास हो जाए, ताकि डीजीआई को एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि डीजीआई अंकल है ना उसका। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा अब अच्छा ये ना भूलें आप ना, आसिम मुनीर ने डीजीआई को नहीं रखा था, डीजीआई तो जहेज में मिला था उनको। सही है, अब अच्छा जो डीजीआई है वो उन्होंने अपॉइंट किया है। सही है। अच्छा। तो वो तो वो अंकल था उनका, वो कोर कमांडर सिंध रह चुके थे, तो पक्की दोस्ती थी, आप समझ लें। ठीक है। हाँ। तो बिलावल ने जो इतना सब छोड़ डाला था इसलिए कि अंकल अंकल को एक्सटेंशन मिल जाए, ताकि अंकल एक्सटेंडेड रहेंगे तो वो, और जो नए साहब आए हैं उनका पता नहीं है कि वो अभी किस तरफ है, उनका हम्म। कोई नहीं आ पा रही ना किसी के पास। अच्छा। आसिम मुनीर साहब के साथ तो ये बात क्लियर हो गई ना कि वो अपने कार्ड्स बड़े करीबी तरीके से खेलते हैं, वो पता नहीं एंड मोमेंट तक वो क्या कार्ड खेलने जा रहे हैं, तो वो तो अच्छा। छोड़ दिया। तो बिलावल की इतनी तप्पड़ नहीं है कि वो दिखाए मुझे, तो मसला ये है कि आपका जो है ना, इनको अभी तक पेपर क्यों नहीं दिखाया गया है? अब हम्म। देखिए सवाल ये बनना है, या तो उनको पेपर दिखा दिया गया है, हम्म। और या तो कोई इनको पता है कि कोई ऐसी चीज इनको शायद मिलने जा रही है कि जो ये चाह रहे थे, या पेपर दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा इनको। ये सवाल तो देखिए ना, अब अनलेस की कोई ऐसी चीज मिलने जा रही है हम्म। जो इनके लिए बहुत वैल्यू रखती है, ये सवाल तो इनको भी जाके बोलना चाहिए कि भाई हमें आपने कर तो दिया है, मगर कुछ तो इज्जत रख, साड़ी भी इज्जत है भाई, ये हम्म। तो कुछ तो करना चाहिए ना इनको, ये नहीं करना मैं चाहिए। इनको मिलने का मतलब है कोई चीज बिलावल या सिंध के नस्ल पर से छीनी जा रही है। ठीक, ये ध्यान में रखो। हम्म। मैं ब्लाइंडली आई कैन राइट इट ऑन द पेपर एंड बेट ऑन इट। इनको कुछ नहीं इनसे मुराद है महाजिरों को कुछ नहीं मिलने वाला। इनको सिर्फ रखा गया है रबर स्टैम्प के लिए। और बिलावल की एक्टिविटी इसीलिए है कि जो कुछ भी होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी का अपना फायदा, चाहे उन्होंने बनाया ना बनाया, उसमें उनका फायदा है। वो बड़े कैलकुलेटेड चलते हैं, वो खुशामद उतनी करते हैं या मामला में उतनी साथ देते हैं जिन्हें उनको फायदा होता है। इनको या कराची वालों को महाजिरों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ अंगूठा लगाएंगे। जैसे इन्होंने 18वीं तरमीम में जब फौज नहीं थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ थी, तब भी इन्होंने अंगूठे लगाए थे। अब ये तो अंगूठे लगाने के मैं मास्टर है ना। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। अच्छा तो एमकेएम के कुछ ऑफिशियल हैंडल्स हैं हाँ। जो एक लंबी बाल वाली बेवा चलाती है, ठीक है। वो 2-4 दिन से एक तरदीद करती फिर रही है कि एमक्यूएम के अंदर फैक्शंस नहीं है। अच्छा। ठीक है। हमने इंग्लिश में एक मिसाल सुनी है, देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ठीक या। है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देने जा रहा हूँ। ये जो आर्टिकल 63 में फ्लोर क्रॉसिंग कलदम हुई है ना, हाँ। इसके बाद अगर एमक्यूएम का कोई एक अंदर ग्रुप, आपको पता 2-3 ग्रुप तो हैं, अगर कोई एक ग्रुप फैसला कर ले कि उसने इस तरमीम की सपोर्ट नहीं करनी, या वो ये कह ले कि यार ठीक है आप खालिद भाई से अलग बात कर लो, हमसे अलग बात कर लो, अब समझो मैं बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूँ, और कल वो खालिद चेयरमैन साहब की कहने की मर्जी के खिलाफ वोट डाल देते हैं या नहीं डालते, तो आफ्टर दिस न्यू नोटिफिकेशन वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। अच्छा सही है। जब से ये तरमीम पास हुई है, मैंने ये सुना है कि खालिद मकबूल बहुत ज़्यादा परेशान है, अच्छा। और उन्होंने जो भी उनकी गॉडफादर्स हैं उनसे ये कहा है कि लेकिन अभी यार, तभी पास तो नहीं हुई ना। नहीं नहीं नहीं, कलअदम कर दिया ना इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर इलेक्शन में आप जाते हैं तो फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, समझ रहे हैं अच्छा। मेरी बात? ठीक है। अब खालिद मकबूल ये परेशान है कि भाई अगर मेरे 22 वोट टूटे, यानी पूरे 22 वोट नहीं मिले, मिसाल है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ सारे तो एमएनए उनके ग्रुप के नहीं है, ना सारे एमपी उनके ग्रुप के हैं। सही है। तो अगर मेरे, और अब इस तरमीम के, इस लॉ के बाद खालिद मकबूल की जो कंट्रोल है पार्टी पे, वो अब कमज़ोर नज़र आ रहा है मुझे। इसलिए अच्छा। कि अगर कोई एक ग्रुप खड़ा हो जाए और वो कहे यार मैं तो नहीं मानता खालिद भाई की बात, हम्म, आप मुझे बताएं आप मुझे क्या दे रहे हैं, या हमारी कंडीशन पूरी कर रहे नहीं कर रहे हैं, खालिद भाई साहब की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो आप जाने और खालिद भाई जाने, और हाँ। कल वो खालिद भाई के खिलाफ वोट में चले जाते हैं ना, तो खालिद भाई कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। अच्छा। इसीलिए एमक्यूएम के अंदर जो खालिद भाई के करीबी लोग हैं हाँ। वो तरदीदें देते फिर रहे हैं कि एमक्यूएम में कोई ग्रुपिंग समझ नहीं गया। है। अच्छा। तो वो देने की जरूरत क्या पड़ रही है अगर इसमें कोई फैक्ट नहीं है? तो देने का मकसद ये है ना कि आप किसी चीज़ पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से खालिद साहब अपने गॉडफादर के पास गए हैं कि भाई वो तो सब ठीक है, आपने मुझे किस पोजीशन में डाल दिया है, तो गॉडफादर्स ने उनको ये कहा है कि आप फिक्र ना करें, वी विल मैनेज। मगर अब सवाल ये है कि जब वो कोई और मैनेज करेगा तो फिर खालिद मकबूल के चेयरमैन रहने का क्या जवाज रहता है?
नदीम भाई, ये मैं आपको हाँ, बड़ी अंदर की नहीं, खबर है। जहां तक हम मुझे याद है, जब तुमसे बात हो रही थी, जब अफवाहें चल रही थी, हम क्या, और लोग भी ये कह रहे थे कि मुस्तफा कमाल साहब जो गए, पीएसपी गई है एमक्यू में जाने की डील ये थी कि खालिद मकबूल मुस्तकबिल में अमेरिका चले जाएंगे और मुस्तफा कमाल चेयरमैन होंगे। तो वो अब तक तो नहीं हुआ, 1.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। ठीक है ना, लेकिन बहरहाल, लेकिन बात फिर वहीं आती है। आप लोगों ने रोका ही नहीं उनको वहां पे। नहीं, मैं कौन होता रोकने वाला। वो उनके दोस्त ने नहीं रोका उनको। तो मेरा पॉइंट ये है, संजीदी बुनियाद पर, कि ये शर्म का मकाम नहीं है कि ये एमक्यूएम महाजरों की नुमाइंदगी करती है। ये कह रहे हैं कि आप टेलीफोन पे पैसे मतलब मोबाइल पे फोन पैसे कमाएं, चिंची पे कमाएं, ठीक है ना, नहीं, चाहे भीख बुरी मांग के बात नहीं कमाएं, है, बुरी मतलब बात ये नहीं है, मगर आप जो मैसेज दे रहे हैं वो ये हाँ, दे रहे हैं कि अब हमें, अब हम इसको छोड़ दिया, अब छोड़ दें इसको, हमें हमें हाँ, तंग ना करें इस टॉपिक पे। अब आप इस तरह कमा लें, हमें आप हमको रास्ता हाँ, दिखाएं। ये बात गलत है। हाँ, तो पैसा तो महाजिर पहले भी कमा रहा था। हम्म। एमक्यूएम की क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है ये कहने की ये फोन पे कमाए? भाई फोन पे तो इनसे बेहतर वो बता देगा जो आईटी का बंदा है, कोई आईटी का गुरु है। कई इंस्टीट्यूट खुले में, हर बच्चा आईटी पढ़ रहा है कराची के अंदर, ठीक है ना, वो खुद कमा लेंगे। आपकी सियासत की जरूरत नहीं है। आप तो सियासतदान इसलिए बने हैं कि कोटा सिस्टम खत्म कराना था आपको 35 साल पहले, 40 साल पहले। आपने आज तक नहीं करा, अब करा लीजिए आप। और ये उसूलों पे रहना चाहिए कायम, बजाय इसके कहना है भाई कोटा सिस्टम को छोड़ो। ये तो उसूलों से हटने वाली बात है। ये कहना है कि हम तो अब गुलामी कबूल कर ली है हमने, ठीक है ना, अब अपने रगड़ो एड़ियां और कमाओ पैसे, ठीक है ना। डीसी तुम्हारा नहीं बनेगा, ऐसी एएसपी तुम्हारा नहीं बनेगा, एसएचओ तुम्हारा नहीं होगा, कोई तुम सरकारी इदारे में नहीं होगे, वहां पे वो महकूम तुम रहोगे। तुम जाओगे जी साईं साईं साईं, खुदारा कर दे इनको पैसे और खिलाएं, टैक्स भी दे रहे हो, पैसे भी खिला रहे हो। तो ये जो आइडिया है ना कि जनाब कोटा सिस्टम को छोड़ें और चिंची, मैं तो इसे चिंची कहता हूँ, फोन नहीं, चिंची से पैसा कमाएं, ठीक है ना, ये बड़ा घटिया है। जिन साहब ने भी दिया है, बगैर सोचे समझे दिया है। और मुझे लगता है ये आइडिया ना लंदन से आया है। तो क्यों? यार, ये जो टिकटॉक वीडियोस बना बना के कमा रहा है, तो हाँ, जब वो कमा सकता है तो बाकी आवाम भी तो कमा सकती है ना। हाँ, ये हो सकता है कि फादर ऑफ द नेशन है आखिर यार, ऐसी क्या बात। हाँ। तो ये बताओ कि ये जो नारे लगे थे जलसे में, उसके हाँ, मुतालिक क्या ख्याल? देखिए नदीम भाई, अब जारी बात है कि कुछ ना कुछ तो बाकियात रहेंगी ना, मतलब सब तो ख़त्म नहीं हो गए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये एमक्यूएम परफॉर्म कर रही होती तो लोग भूल भी जाएं, ये भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हाँ, लोगों के दिलों में, इसमें आप माने ना माने, एक वो तो है कि यार अल्ताफ हुसैन जब तक था, हाँ, तब तक हमारे काम, नहीं तो चलो कम से कम साड़ी बदमाशी सी, वो ये नहीं कहते, बदमाशी थी हमारी। लोग डरते थे हमसे, ओ जी एमक्यूएम वाला आ गया, यो डरते थे। तो अब वो बदमाशी भी खत्म हो गई, काम भी नहीं हो रहे। तो मुझे मुझे ये लगता है कि लोग अब इस चीज़ को मिस करेंगे और डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद वो उनकी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, नारे लगा देते हैं हर दफ़ा 8 10 15। नहीं तो, नहीं तो डिलीवर की यहाँ तक बात है, जब से मुशर्रफ गया, देखो, कुछ लोगों को, इन जवानों को कोई समझाए तो बिल्कुल बिल्कुल जाहिल और मुतलक है। आई एम सॉरी टू से, मेरी कौम के बच्चे हैं, मगर वो अकल उनमें नहीं है। अल्ताफ की सियासत कब शुरू हुई है? 79 में शुरू हुई, उसको कोई जानता भी नहीं था। हम वॉल चौक में देखते थे उस जमाने में, उसका शक्ल नहीं पता थी कैसी है। और मुझे बताया था फिर किसी ने, आपको पता है, इनके क्लास फेलो ने, कि हाँ, एक दिन वो गए कराची यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट वाले जो ना पहाड़ है, हाँ, उस पे एक आदमी नारा लिख रहा था कि अल्ताफ हुसैन को रिहा करो। हाँ, पता वो आदमी कौन था जो नारा लिख रहा अल्ताफ हुसैन। था? अच्छा, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने तो दो तीन लोगों से वेरीफाई किया, उसने कहा नहीं, बिल्कुल सही खबर है। बहुत घटिया आदमी है। हम कितना लोग कुछ करना समझे कि पड़ता है उसको मजाक वीडियो है, बनने के मजाक लिए। नहीं है, संजीदा है। अल्ताफ हुसैन के किस्से जो है ना, इनके साथियों से सुनो। अब मसला ही कि वो सबको गद्दार कहते हैं, वो सुनाएंगे वो बहुत सारे वापस नहीं, किस्से हैं। वो जो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए थे अपनी, पता है आपको ना, कराची यूनिवर्सिटी में। हाँ, अब भाई, भाई मोटरसाइकिल छोड़ जो आदमी, के तो मुझे बताओ, नीपा पहुंच गए थे, फिर एक आदमी ने इनको मोटरसाइकिल दिलवाई थी भाई, वापस। मैं उस जुलूस में शामिल था। हम्म। उस वक्त एपी में, उस वक्त मैं सेक्टर डी का इंचार्ज था, जब ये लंदन से वापस आए। इसमें कोई शक नहीं, हमारे लड़कों ने
FIU के लोगों को पकड़ा है, जो यकीनन एजेंसियों के थे, मगर अच्छे खासे लोग मरे भी हैं उसमें। अल्ताफ को कुछ नहीं हुआ। अल्ताफ जो है, इसकी खुशी के ही पटाखे छोड़े जा रहे थे, कुछ भी नहीं था। अगले दिन खबर लगी और हमें पता चला कि जी अल्ताफ हुसैन अब वापस जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये वापस, मेरे ख्याल में, मुझे तफसील नहीं पता, जब ये बीमारी के बहाने गया था 91 में, तो मेरे ख्याल में इसको कहा था तुम चले जाओ, लेकिन ये पलट के आ गया। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन ये तय है कि आने के बाद फिर वापस भेज दिया, फिर पलट के कभी नहीं आया ये, ठीक है। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये हुक्म की खिलाफ वर्जी करके फौज की वापस आ गया, तो उसको फिर कहा कि निकलो। तो ये निकले किस बुनियाद पे जी? वो वहां पर हम पे इन पे बम, आयशा जहां पे मंजिल बम, पे कोई आयशा, ज़रूरी नहीं थी, वो बम नहीं उसमें था। हम पटाखे थे। हम मैं उस जगह खुद मौजूद था, कोई वाकया नहीं हुआ। मतलब एक तो होता ना कि भाई लोगों ने कहा जी वो पटाखे चले थे। अरे भाई पटाखे भी नहीं चले थे, हाई वाई फायरिंग जैसे हो रही थी, बस वो मुस्तकिल हो रही थी, हर जगह हुई है, होती थी उस जमाने में, हुँ। नॉर्मल था। अगले दिन खबर लगवाई गई बाकायदा कि इस बुनियाद पे जी उन पे कातलाना हमला हुआ है, वो जलाएं। इस पे इतने, मैं तो खैर छोड़ो, भी 2-3 और वाकयात है, सुना सकता हूँ मैं, लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ये ड्रामे करता था, ठीक है। एक डॉक्टर, मैं थोड़ा सा एक वाक्य बता दूं, लंबी बारी बताई, लंबी नहीं करना चाहता। ये मफहूम ज़्यादा मफहूम टाइम तो, नहीं है। इसका इसका क्या होता है, ये बुजदिल आदमी है, बहुत बुजदिल आदमी है यार। जो आदमी पीक में 91 में, हुँ। 88 का इलेक्शन जीत, 90 का इलेक्शन जीत चुके आप, 88 का जीता, फिर 90 का भी जीत लिया। आपके हाथ में पूरी ताकत है। जाम सादिक जो है वो आपका, मतलब, हाथों में वजीर आला है, ठीक है। बजाय उसको, उसके साथ आप खेलें, आप उसके खिलौना बन गए। उसने इनको बेवकूफ बनाया, इनको जो है डराया धमकाया और इनकी खिदमत में पड़ा, इनको निकाल दिया। ये बुजदिल फट्टूस आदमी, बहुत बुजदिल आदमी है अल्ताफ, ठीक है ना। ये भाग गया। अब मसला ये है कि ये बंदा जो है, ये कौम नहीं समझती। जो मैं बात जो करना चाहता हूँ, हमारी बात जरूर हो जाएगी। अब तुम लगाओ, 79 से इसने सियासत शुरू की। इसको 87 तक, कोई 86 तक कोई नहीं जानता था। 86 में जब बुशरा जदी का 85 का वाकया हुआ है, उसके बाद से जो आग लगी है और हालात खराब हुए, और 8 अगस्त का जलसा हुआ है, वो जलसा पहला था, लोगों ने, अरे ये कौन है भाई, अल्ताफ हुसैन आए। नो बड़ी न्यू अल्ताफ हुसैन। उससे पहले सलीम हैदर को लोग जानते थे, ठीक है। अच्छा, फिर इलेक्शन जीता 88 में, फिर 90 में, फिर ये चला गया। अब इनके पास दो मौके आए, 88 में, 90 में। इन्होंने महाजरों का कौन सा मसला हल कराया? कुछ भी नहीं कराया। फिर इन पे इताब का वक्त आ गया, चलो माफी हो गई। कुछ कराया? कराई नहीं, पोजीशन में नहीं थे, लोग कत्ल हो रहे थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर हो रहे थे। तो जो आज की एमक्यूएम है, उस जमाने की एमक्यूएम देखा जाए तो आज की एमक्यूएम बेहतर है, सिफर है, लेकिन बेहतर है, कोई कत्ल गारतगरी नहीं हो रही। ये आपको मानना पड़ेगा। शाही सैयद से आपकी वो लड़ाई नहीं वो है। कहता है कि आज की एमकेएम तो पॉलिटिकल जमात है, तहरीक नहीं है। वो तहरीक तो तब भी नहीं थी साली। तहरीक कौन सी थी भाई? अच्छा, तहरीक, फिर तहरीक और फिर जमात अगर में क्या तहरीक फर्क नहीं होता है? है तो नाम में से मूवमेंट का वर्ड निकाल देते हैं ना। नहीं, तहरीक में और जमात में क्या फर्क है? मेरे समझ में ये नहीं, कौन फर्क है बातें ना, करता है? देखिए मूवमेंट है ना, तो अगर आप मूवमेंट सही, आप पार्टी हैं, तो अपना नाम मुत्तहदा कौमी पार्टी रख लेना, आप मूवमेंट क्यों कह रहे हैं अपने आप को? नहीं, वो तो नाम दे दिया है ना। अब उस, चूंकि नाम पड़ गया, वो बदलेंगे क्यों? MQM इज अ वर्ड, इससे ज्यादा हैसियत नहीं है। मूवमेंट मूवमेंट तो सब बेकार है अच्छा, ना। फिर अल्ताफ भाई को छोड़ते हैं अभी। वो मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या? आपको क्या प्रॉब्लम है यार प्रोविंस के मामले में? भाई मसला ये है, क्या है आपका? देखो मसला ये है कि मैं जो हूँ, माजी में कोशिश कर चुका हूँ, अपने सूफी सिंधी लफ्ज में यूज करता हूँ हम्म। कि उनसे हमारे मामलात अच्छे हो। प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि ये फुलझड़ी छोड़ी गई है, ठीक है। हम्म। अच्छा, फुलझड़ी छोड़े जाने के चक्कर में हमारी कौम जो है ना, वो पूरी हवास बाख्ता हो गई है। हम्म। अच्छा, वो एक जोश में आ गई है, एक मदहोशी के आलम में। हम्म। जबकि मुझे नजर नहीं आता कि चीफ साहब ने ऐसी कोई बात की है। ये उस जो सहाफी हैं, करीम डैडी, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया कि भाई जो उन्होंने बताई ये बात। हम्म। जनरल साहब ने तो एक लफ्ज नहीं कहा कि क्या कहा उन्होंने, ठीक है, नहीं पहली नहीं, बात। उन्होंने ये कहा है कि जनरल साहब ने ये बात कही है। हाँ, लेकिन हाँ। जनरल साहब ने नहीं कहा, किसी ने जनरल साहब के मुंह से नहीं सुनी है। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? नहीं 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 नहीं। आप अकील करीम रेड्डी का आप इंटरव्यू सुने। सुना है, मैंने सुना है। उसने कहा उसमें कि ये कहा जनरल है, साहब ने ये बात कही है हाँ, कि पाकिस्तान में मजीद सूबों की जरूरत है, बल्कि उन्होंने ये तक कहा हाँ, कि आप
पॉलिटिकली लोगों को कन्विंस करें कि वो मैंने पूरा मजदूर सुना है। सपोर्ट करें। मैंने पूरा सुना। देखो वो क्या हुआ है कि करीम डैडी ने सवाल किया है पहले कि भाई ये जो हालात खराब है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, सूबे बनने चाहिए। तो उन्होंने जवाब में कहा है कि सूबे बिल्कुल बनने चाहिए अगर आप लोगों को तैयार कर लें, सियासी तौर पे काम करें, ऐसा करें कि और ये बात तो कभी होती ही नहीं थी ना नदीम भाई, तो देखो ना, ये बात जनरल चीफ के मुंह से आना नहीं, एक बड़ी बात है ना, बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, नहीं, देखो मुशर्रफ एक जमाने में बात खुल्लम खुल्ला कह चुके, ठीक है ना? खालिद भाई का अपना बयान मौजूद है इस हवाले से, ठीक है? ए प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा जो स्ट्रेस है नंबर 1 जो सूबे के हामी है उनसे, कि ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूबा बनता क्यों नहीं है। देखो पंजाब के अंदर बाकायदा पीएमएलएन ने, पीपीपी ने और तहरीक इंसाफ तीनों ने करारदादें पास की हुई है। तीनों पार्टियों का मंशूर है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। ठीक है, हम मजाक भी उड़ा चुके हैं पीपल्स पार्टी का और मजम्मत भी कर चुके हैं। अच्छा, मैं इसमें यहाँ इख्तलाफ करता हूँ, शब्बर जैनी साहब ने भी एक बात कही जो मैं मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, बड़े वो नॉलेजेबल आदमी है। मेरे ख्याल में उन्होंने या तो और फाइनेंस के आदमी है, लेकिन उन्होंने जो बात की है मैं उससे मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने कहा जी हाँ। पंजाब इतना इतना बड़ा है, वो क्यों सूबा बनाएगा, सारे पैसे उसके कंट्रोल में, वो मर्जी से चाहता है डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक्चुअली एनएफसी अवार्ड के बाद तय हो गया है कि पंजाब को 50% मिलता है या 51%, सिंध को 24 ऐसा परसेंट कुछ मिलता है, केपीके को जो है तकरीबन 17% और बलूचिस्तान को 9% मिलता है। तो ये तो बात शब्बर जैदी की भी गलत, जो मैं जितना मेरी मालूमात है वो ज्यादा इल्म रखते हैं, लेकिन मेरी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं है, वरना मैं उनसे जरूर पूछता। बात यह है कि जो तीनों पार्टियां पंजाब को सूबा बनाने का कह चुकी हैं, सूबा बनता नहीं है। अब आपने कहा कि जर्नैल साहब ने भी कह दिया। मेरा सवाल ये है कि सूबा क्यों नहीं बनता, उसकी जो वजह है वो महाजिर समझे, और मैंने उसकी वजह समझी हुई है। उसकी वजह यह है हम्म। कि पाकिस्तान के साथ इतने मसाइल हैं। एक तरफ पश्तून कौमी मूवमेंट भी चल रही है, ठीक है, बलोचिस्तान की अलहदगी तहरीक भी चल रही है, और जो आपने सूबा अगर बनाने की उन्होंने वाकई संजीदा बात की, तो जो सिंध है वो भी उमट कर आ जाएगा, ठीक है। और वो फौज जो है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ एक सवाल था जिसका उन्होंने सानियन जो है बस जवाब दे दिया। मेरी इंफॉर्मेशन इसके बरक्स है। चलो ठीक है, होगी। और बात यह है कि आज से आपको पता है कुछ 3 साल पहले भी हमने ये बात उठाई थी, और उस पे कई लोगों का एतराज़ भी हुआ था, कुछ हमारे अपने लोगों ने मुखबरियां भी की थी। मगर एक अंडरस्टैंडिंग, एक डिज़ायर है, और मैं आपको एक पॉलिटिकल रीज़न बता देता हूँ उसकी। 2 पॉलिटिकल रीज़न्स हैं इसकी। देखें, आप एक एक स्ट्रेटेजिक वजह है, और एक दोनों स्ट्रेटेजिक वजह है, मगर एक डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि चाइना जो है वो गवादर से ज़्यादा इंटरेस्टेड है कराची के अंदर कराची। अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ सही। और अगर आप एक चीज़ नोट करें कि कराची के अंदर आपको पता है पीस पार्टी की गवर्नमेंट है, सही है। और मुझे लगता ये है कि बिलावल की जो रीसेंट पिछले कुछ सालों की जो पॉलिटिक्स है, वो चूंकि उसका टिल्ट अमेरिका की तरफ है, तो चाइना इस बात को लाइक नहीं करता, ठीक है। और आपको पता है चाइना जो है ना, वो बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच पॉलिसी के साथ चलने वाला मुल्क है, ठीक है। आपको पता है वो एमकेएम्स को भी इससे लाइक नहीं करता था, कि उसको ये था कि शायद अल्ताफ हुसैन MI6 का एजेंट है, और वो इसलिए डिस्टेंस रखता था एमकेएम के साथ। अब जो नई एमकेएम है उसका कोई ऐसा बैगेज नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी का चूंकि बहुत ज्यादा झुकाव, आप देखें जब से बिलावल फॉर्मिस्टर बना, ना वो चाइना गया, जिस तरह एक जमाने में जब भुट्टो खानदान को चाइना को एक साथ, वो कुर्बत अब नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी चाइनीज की और पीपल्स पार्टी की। तो मुझे ये लगता है कि चाइनीज ये कह रहे हैं कि भाई, और कुछ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कराची में खास तौर पे जो हम सुन रहे हैं, कोई हाईवे बन रहा है, कुछ इलाके डेवलप हो रहे हैं, हमें पता है वो चाइनीज के एंगल से ही हो रहे हैं। अब पता नहीं कुछ और से ब्लॉक्स हैं क्लिफ्टन में जो कोई लोग कहते हैं कि जी पूरे पूरे चाइनीज ने खरीद लिए। तो मुझे लगता है कि चाइनीज ये कह रहे हैं कि हम एक कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे सिंध में, कि आप जो है ना पीपल्स पार्टी के अंडर जो है ना वो हमें ना रखें। तो मुझे लगता है कि आर्मी ने एक फार्मूला सोचा है, उनको अब समझ में आ गई ये बात जो हम कई सालों से कह रहे हैं। और फिर परफॉर्मेंस भी नहीं है ना पीपल्स पार्टी की, ऐसा नहीं कोई परफॉर्मेंस भी हो, परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है। तो इसीलिए बिलावल अच्छा बच्चा इसलिए बना हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का, कि उसको पता है कि इसकी पेनल्टी बड़ी खतरनाक है, अगर ही फेल्स तो ही विल इवेंचुअली। वो जो एक मैप मैंने शेयर किया था कुछ दिनों पहले, वो मैप कोई हवा में नहीं बन गया था कि रात को मैंने बैठ के किसी से बनवा लिया, वो कहीं हाँ, से आया ही होगा ना, एक बात तो ये हो हाँ, गई।
दूसरा जो डोमेस्टिक रीजन है वो ये है कि अब 18वीं तरमीम के बाद फाइव डम्स बन गए हैं। पीएमएलएन का फाइव डम है पंजाब, केपीके का फाइव, पीटीआई का फाइव डम है केपीके, सिंध का फाइव डम है पीपल्स पार्टी। आर्मी को पता चल गया है कि 18वीं तरमीम के बाद से अगर इन्होंने सूबों को मजीद सूबों को मजीद डिवाइड नहीं किया तो ये फाइव डम्स जो हैं मुल्क की सालमियत के लिए अब नुकसानदेह होते जा रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज सही की फंडिंग तो है ही। तो इसलिए वो जो आपका पॉइंट है ना कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही, एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि फिर उनको पता है कि यार अगर मरियम बिदक जाती है तो कोई बात नहीं, मरियम एक सर्टेन इलाके की चीफ मिनिस्टर है, साउदर्न पंजाब को हम पकड़ लेंगे या सेंट्रल पंजाब को पकड़ लेंगे। सिंध में अगर पीपल्स पार्टी बिदक जाती है और वो नारा लगा देती है मरसू मरसू सिंधा देसू और एक्स वाई जेड जो नारे लगाती है, तो कोई बात नहीं, हम अर्बन सिंध को हाथ में रख लेंगे। बलूचिस्तान में आप देखें जो मैप आया है वो मकरान बेल्ट और नॉर्दर्न बेल्ट का आया है। ठीक है, और अभी आप देखें जो बलूचिस्तान में मर्डर्स हुए हैं कोल माइनर्स के, वो पठान थे, पश्तून थे, और जो हाँ। नॉर्दर्न बेल्ट है वो पश्तून की बेल्ट है। इसी तरह केपीके में दिखाया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गलती से कोई बात हो गई है। आर्मी चीफ हैं, स्टैब्लिशमेंट के हेड हैं। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये बात उन्होंने स्टार्ट की है, क्योंकि हो सकता है उससे पहले कोई मीटिंग में बिजनेसमैनों ने बात उनसे की हो और उसके बाद उसके जवाब दे हो, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन है कराची के, वो भी अब वबांग दहल सूबे की डिमांड कर रहे हैं। और इस डिमांड को मैं समझता हूँ हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो किस कौमियत से है और कराची में रहता है। बस मैं ये सही कहना चाहता हूँ इस पे जी। सही है। तो तुम्हारी ही बात को सेकंड करते हुए कि भाई जो भी तुमने बताए वजूहात, लेकिन इन सारी वजूहात में कहीं भी वजह महाजिर नजर नहीं आता कि जी ये कौम मजलूम है। महाजिर सूबा तो नहीं बनेगा ना, देखिए महाजिर की तो नहीं बात ही नहीं होगी ना। हाँ, नहीं, महाजिर की तो बात ही मेरी नहीं बात होगी। सुन हाँ, कि हम जो देखो, तुम सूबे में क्यों इंटरेस्टेड हो? तुम इसलिए इंटरेस्टेड हो कि महाजिरों को इस महकूमी से निजात मिले। गलत तो मैं नहीं कह रहा ना? महाजिर नहीं, देखिए नहीं नहीं नहीं, एक क्लियर करते हैं थोड़ा ना। कराची के अंदर मेजोरिटी तो महाजिर की रहती है, राइट? हाँ। मगर मैं भाई कराची में हमारा इंटरेस्ट तो महाजिर बुनियाद पर है ना, नहीं, चाहे वो भी वहां है, पे कितने वो भी है, पठान हो या मगर अगर कराची चलना शुरू कर देता है एज एन इकोनॉमिक हाँ हब, तो उसका 55% बेनिफिट तो महाजिर को ही होगा ना, या हाँ 48% बेनिफिट महाजिर को ही होगा। हाँ तो मैं तो उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, और उसमें अगर हाँ। साथ में पंजाबी तो पठान बलूच को भी हो जाता है तो आई एम वही मैं कह रहा हाँ हूँ। मैं जी। हम वही कह रहा हूँ कि जो अगर तुम्हारी जो बात है इसको हम मफरूजा नहीं बल्कि हकीकत समझते हैं, ठीक है। हम्म बात यह है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो है एस्टेब्लिशमेंट का अपना इंटरेस्ट, ठीक है ना, हम्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट कह लो, जो भी है, ठीक है। हम्म अच्छा, उसमें महाजरों की जो लीडरशिप है वो अंगूठा छाप है, इसको इस ध्यान में रखो ये बात, हम्म ठीक है। मुहाजिर इसको सारे अच्छे बच्चे बने हुए हैं, या जो चंद का जो बाप अल्ताफ है वो बहुत बड़ा कीकर बदमाश है वहां पर बैठा हुआ, ठीक है ना, गन डालता रहता है, उसकी हैसियत नहीं है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, ठीक है। हम्म अच्छा, जो सिंध की लीडरशिप है वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी की सूरत में, हम्म मुख्तलिफ और पार्टी की सूरत में, दे हम्म वेरी स्टबर्न हम्म एंड दे वेरी कनिंग एंड कनाइविंग एंड वेरी श्रूड, ठीक हम्म है। सो वो कोई ऐसा काम आसानी से नहीं होने देंगे कि जिससे उनका नुकसान हो, पहली बात, और उनके नुकसान से मतलब है महाजिर का फायदा। तो मैं हूं बड़ा, कोशिश, सुनो मेरी बात, देखिए वो कोशिश करेंगे अपनी, ऐसी सुन बात सुन नहीं है, सुन, सुन करेंगे वो। मेरी बात मुकम्मल होती थोड़ा सा। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो नस्ल परस्त है ना, वो हम्म अब तक कामयाब होता चला है। हम्म इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसने कोटा सिस्टम लगवाया, इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसने मतरूका जमीनों पे कब्जे किए, इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसने बल्दिया पे कब्जा किया हुआ है, यही एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी है। तो मुझे जो खतरा है और जो मुझे जो तकलीफ है वो ये है कि महाजिर नारा लगा लगा कर सुबह, अगर मैं बात मान लेता हूँ तुम्हारी, वो सुबह बन जाएगा, वो जो भी बनेगा उसमें क्वाइट पॉसिबल कि ये है कि महाजिर को अपना हल नजर ना आए। मुझे नहीं मालूम क्या होगा। नहीं, आप सही कह मैं रहे जो हैं। ये देखिए, हम्म, मैं आपको क्लियर एक बात बता रहा हूँ। देखिए मैं तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हम्म, एस्टैब्लिशमेंट कोई कंटिन्यूअल फॉर्म ऑफ माइंडसेट नहीं है। हाँ ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की मेमोरी जो होती है ना, वो उसके चीफ की मेमोरी होती है। चीफ चेंज होता है, हाँ 60% स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। हाँ ये एस्टैब्लिशमेंट ही भुट्टो को लटकाया था, उसके बाद उसी की बेटी को ज़ियाउल शहीद के जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, हाँ यही एस्टैब्लिशमेंट थी जिसने पहले अल्ताफ को गद्दार कहा था और फिर मुशर्रफ साहब के आने के टाइम पे गवर्नमेंट दे दी।
तो एस्टैब्लिशमेंट की मेमोरी उसके करंट चीफ की तरफ से होती है। अभी जो करंट चीफ है, मैं शायद उसके माइंड को रीड करके बता रहा हूँ, मगर एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जी। हो सकता है हिस्टोरिकली कुछ फैसले हो गए उस वक्त जो चीफ्स थे, हो हाँ। सकता है कि वो हमारे खिलाफ हो, मगर इस वक्त जो करंट चीफ है ना, उनके जो सामने अब एक अपहिल टास्क है, सही एक अपहिल टास्क है वो। और ये जो मैं बता दूं, ये जो एसआईएफसी वगैरह का जो ब्रेन चाइल्ड है, जो माइंड वो है, उसको लीड वही कर रहे हैं। मतलब ये कोई जो नहीं। पैसा, ये कोई हाँ, शहबाज शरीफ की, बिलावल की नहीं, ब्यूटीफुल मैं के नहीं दानिश आया से है कि इनकार नहीं कर रहा। उसे आया है। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। मैं सब कह रहा हूँ कि भाई वो बहुत होशियार है और शायद हो सकता है बड़े सीरियस भी हो। मैं आदमी हूं जो मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम महाजनों के साथ ही जो मेरा फोकस रहता है, और ज़ाहिर है मेरी अप्रोच जो है वो बहुत कम लोगों तक है। नजरियाती तौर पर महाजिर बहुत वीक है, बहुत वीक है। ठीक है, वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके मुकाबले में जो सिंध का नस्ल परस्त है वो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, प्रेशर में भी स्ट्रांग है। सारी पार्टियां इश्यूज पर इकट्ठी हैं। हमारी पार्टियों को इश्यूज ही नहीं पता, इकट्ठा होना तो बहुत दूर की बात है। पश्तूनों का जिरगा हो गया, ठीक है, कई वली खां मतलब एएनपी मूवमेंट, पीटीआई और सारे मिल मिला के एक जगह बैठ गए। ठीक है ना, हमारे एक दूसरे को गालियां देते हैं। ठीक है, तो हमारी पोजीशन इतनी वीक है। इस मौके में जो सबसे अहम चीज है, मैं हूं वेरी रियलिस्टिक। मुझे कभी भी कोई यकीन नहीं है एस्टेब्लिशमेंट पर। मेरा अपना ख्याल है कि हमें हमारा ग्राउंड वर्क बहुत अहम है, जो हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, और वो है सबसे अहम नुकरा। सबसे अहम बात जो है, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमारे लोगों को जो है नजरियाती ग्राउंड तौर वर्क पर पूरा होगा। मजबूत होना होगा। और जब वो अच्छा चलो, टाइम नजरियाती टाइम तौर तुम्हें पर काफी मजबूत हो गया होंगे जमीन से। हाँ, क्या चीज? 47 मिनट, 47 मिनट्स हो गए, तो आई थिंक हमें कंक्लूड करना हाँ, चलो चाहिए। बस वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह इस पर मजीद बात करेंगे। आखिरी और कोई पॉइंट रह खास गया बात? जी, 16 अक्टूबर को लियाकत अली खान की बरसी है, हाँ। तो उस पे हम अपील करेंगे कि जी आप जाएं, उनके मज़ार पे हाज़िरी दें। नदीम भाई ने तो ज़बरदस्त गाना भी रिलीज़ किया है, हाँ। तो उसको सुने, उसको प्रमोट करें। और शहीद लियाकत अली ख़ान, जिनको हम बाबाए मतरूका सिंध कहते हैं, उनकी बरसी की को ज़रूर अटेंड करें और अपने होमेज पे करें उनको। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं दानिश से एग्री करता हूँ। लियाकत अली खान के बड़े एहसानात हैं। मैं 2 व्लॉग भी बना चुका हूँ, अगर मौका मिले तो सुने उनको। और जो कौमें अपने बुजुर्गों की, अपने हीरोज की कदर नहीं करती, वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। बड़ी सीधी सी बात है। और लियाकत अली खान हमारे असल हीरो हैं, बहादुर हीरो, जिसने सीने पे गोली खाई, और गोली खाने के बाद उसने एक जुमला कहा कि परवरदिगार इस पाकिस्तान को कायम रख। इसका मतलब है उन्हें पता था कि पाकिस्तान खतरों में घिरा हुआ है। और उसके मुकाबले में हमारी बदकिस्मती, हमारी जाहिल अहमक जो अवाम है, एक बड़ी तादाद, उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एक अच्छी खासी तादाद है, जो एक रंगीले को, मफरूर को, घटिया शख्स को अपना बाप कहती है, जो भागा हुआ है, भगोड़ा है, जिसको अगर गोली पड़ी तो मैं अब तो गोली खाने वाला नहीं, वो तो ब्लड अरे वो प्रेशर। देखिए, एक मिनट, वो भी बुजुर्ग हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं नहीं उनका। नहीं, बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं है, घटिया आदमी है वो। तो बहरहाल, अपना ख्याल रखो सारे लोग। खुदा हाफिज।